नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉलिसियस पर। आज मैं विवेक दीक्षित आप सभी को लेकर आया हूँ अपने लॉलिसियस पर। सोर्सेस ऑफ लॉ में हिस्ट्री का लेक्चर है द्वितीय, जिसमें आप पढ़ेंगे कस्टम के बारे में। कस्टम कैसे सोर्सेस ऑफ लॉ है और कौन सा कस्टम सोर्स ऑफ लॉ बन सकता है, किससे कस्टम लॉ बनाया जा सकता है, कौन सा कस्टम है जिसे हम लोग मान सकते हैं कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप्स के कस्टम्स होते हैं। तो ये सब हम लोग वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कस्टम क्या है। कस्टम एक ऐसा बेसिक बिहेवियर है या बिलीफ है जो सोसाइटी में बहुत ही कॉन्टीन्यूअस फॉलो किया जा रहा है एंशिएंट टाइम से। प्राचीन समय से कोई भी कार्य किया जा रहा है या कोई भी कस्टम है या जो आप यूसेज बोल सकते हैं, कोई भी प्रथा है, इसको हिंदी में आप प्रथा भी बोलते हैं। और कोई भी प्रथा जो सोसाइटी में की जा रही है, फॉलो की जा रही है, वो बहुत ही लंबे समय बाद कानून बन सकता है, यानी कि लॉ बन सकता है। तो क्या है, कौन सी प्रथा है, कैसी प्रथा होनी चाहिए? वो प्रथा है आपकी कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। मतलब बीच में ये नहीं कि ब्रेक डाउन हो गया है, 2 महीना हमने फॉलो किया, उसके बाद 1-2 साल फॉलो हुआ, उसके बाद फिर 1 महीना गैप है, फिर ये। तो ये गैप बिटवीन में नहीं होना चाहिए। कस्टम जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए हार्म ना हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो। और जो कस्टम है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और ये एंशिएंट होना चाहिए। सबसे इसका मेन है जो एंशिएंट, बहुत ही प्राचीन समय से, जिसकी उस उत्पत्ति ओरिजिनेशन का कोई पता ना हो किसी को। और इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल का मतलब सोसाइटी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के बेसिस पर जो कस्टम होना चाहिए। अब कस्टम किस तरीके से लॉ बन सकता है, कस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप जान ही गए। अब कस्टम क्या है ये भी जान गए हैं। अब जानते हैं कस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो कस्टम के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो लोकल कस्टम हो गया, दूसरा फैमिली कस्टम हो गया, तीसरा आपका कास्ट या कम्युनिटी कस्टम हो गया। लोकल कस्टम क्या है, जो किसी विद इन प्राइमेसिस कोई एक लिमिटेड टेरिटरी है वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। वो कस्टम आपका केवल उसी टेरिटरी पर अलाउ चल रहा है। जैसे साउथ इंडिया में है, आप अपने भांजे से भी मैरिज हो सकती है, तो वहाँ का वो कस्टम था और वो इस टाइम अब लॉ बन चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आप कस्टम, फैमिली का कस्टम क्या कहलाएगा? जो कस्टम आप एक फैमिली में रह करके फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपकी फैमिली में है कि आप डेली सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाएंगे, जल अर्पण करेंगे, तो वो आपका कस्टम हो गया। तो वो कस्टम आप फॉलो किया जा रहा है, बट वो लॉ तो नहीं बन सकता है ना, वो कस्टम है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे 7 स्टेप्स है, सप्तपदी। हिंदू में मैरिज में देखते होंगे सब 7, वो 7 स्टेप्स वाली जो प्रथा चलती है शादी में कि 7 फेरे लेना अनिवार्य है, तो वो पहले कस्टम था, ठीक है। तो उससे कस्टम से लेकर के वो लॉ बन चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप सप्तपदी से शादी नहीं कर रहे हैं तो वो शादी वैलिड नहीं है, वॉइड मानी जाती है। उसके बाद है आपका जो फैमिली लॉ होगा, उसके बाद है कम्युनिटी या कास्ट। कोई भी कास्ट या कम्युनिटी का कोई भी कस्टम है जो आप मान रहे हैं, कोई भी केवल पार्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी उसी कस्टम को फॉलो कर रही है, तो वो कस्टम जो है वो कम्युनिटी कस्टम कहलाएगा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।